हम अपना माताएं और बहनें से यह एक बात कहल चाहतनी कि जौन 2025 में जो पारण का समय है समय थोड़ा सबे टाइम ध्यान रखम जा। तो पारण के दोस्तों जौन पारण के समय बात 15 सितंबर दिन सोमवार के सुबह 6:30 से 7:30 बजे के बीच में पारण के समय बा। क्योंकि फिर 7:30 बजे के बाद में जौन बा भतरा लग जाता, तो ऐसे पारण के समय रह सब ध्यान काहे कि जिउतिया व्रत में पारण का जौन समय बा विशेष तौर पर ध्यान रखल जाला। ज़्यादातर मेरी माताएं और ओम नमः शिवाय। दोस्तों आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल नीलम सिंह में। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आप सभी को जीवित पुत्रिका व्रत की कथा बताऊंगी। इस कथा के जरिए आप सब जानेंगे कि जिउतिया व्रत का क्या महत्व है। हमारे जीवन में साल 2000 होती है और ओठकन पकाया जाता है और चिल्हो सियारों को दिया जाता है और इस दिन नोनी का साग, मड़वा की रोटी और झिंगुनी की सब्जी बनाया जाता है और खाया जाता है। और ये 24 घंटे का निर्जला व्रत होता है। इसमें माताएं हर जिउतिया का व्रत करती है, यहाँ तक कि वे पूरे दिन व्रत रखती है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, और आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारा हर आने वाला नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप सब मेरी फैमिली के हिस्सा बन जाइए। तो चलिए दोस्तों अब जिउतिया व्रत की कथा कहते हैं। ध्यान रहे कि मेरी माताएं और बहनें ये 24 घंटे का निर्जला व्रत है। इसमें कोई भी गलती की हुई इसकी माफ़ी नहीं होती है। तो आप नौमी तिथि में ही पारण कीजिए। तो मैं अब जिउतिया व्रत का कथा कहती हूँ। आप कथा को पूरा सुनिएगा, कोई व्रत की कथा अधूरी नहीं सुनी जाती है। तो प्लीज़ आप कथा पूरा सुनिएगा, क्योंकि अधूरी कथा बीच में छोड़कर जाने से या छोड़ देने से दोष लगता है। और जिउतिया व्रत का कथा सुनना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार एक चील रहती थी और उसी पीपल के खोह में एक सियारन भी रहती थी। चील और सियारन में बहुत ही गहरी दोस्ती थी। एक समय कुछ महिलाओं को जिउतिया व्रत करते देख चील और सियारन ने आपस में तय किया कि हम भी जिउतिया का व्रत करेंगी। इस पर चील ने सियारन से कहा, बहन तुमसे पार नहीं लगेगा, तुम छोड़ दो। इस पर सियारन ने कहा, नहीं मैं भी जिउतिया का व्रत करूंगी। तब चील और सियारन ने व्रत का संकल्प लिया। संयोगवश उसी रात में गांव के एक धनी सेठ की मृत्यु हो गई और कुछ लोग शव को जलाने के लिए नर्मदा नदी के किनारे आए। लेकिन दुर्भाग्यवश उस रात बहुत ही तेज बारिश और आंधी आने की वजह से वे लोग शव को आधा अधूरा छोड़कर ही चले गए। ये सारी चीज़ें पीपल के खोह से सियारन देख रही थी। ये देखकर सियारन से रहा नहीं गया और वे शव के खाने लगी। जब सियारन शव को खा रही थी तब हड्डियों की कटर कटर की आवाज़ आ रही थी। तब चील ने सियारन से कहा, बहन किस चीज़ की आवाज़ आ रही है? तब सियारन ने कहा, कुछ नहीं बहन, बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही है, जिस वजह से मेरे हड्डियों में से आवाज़ आ रही है, मेरे शरीर से आवाज़ आ रही है। तब चील ने कहा, कोई बात नहीं बहन, अब कुछ ही देर में सुबह हो जाएगी और हम लोग व्रत का पारण करेंगे। इस तरह से चील ने 24 घंटे का व्रत पूरा किया और सियारन ने व्रत को बीच में ही खंडित कर दिया। फिर क्या, बस अगले जन्म में दोनों चील और सियारन स्त्री के रूप में जन्म लेती है। चील अहिरावती के नाम से जन्म लेती है और सियारन कपूरावती के नाम से जन्म लेती है और दोनों की शादी एक ही घर में होती है। कपूरावती की शादी राज्य के राजा से होती है और अहिरावती की शादी उसी राज्य के मंत्री से हो जाती है।
अहिरावती ने 7 पुत्रों को जन्म दिया, लेकिन कपूरावती के बच्चे जन्म लेते के साथ ही मर जाते थे। इस बात से कपूरावती बहुत ही दुखी हुई। वे बहुत ही ज़्यादा वो दुखी हुई। 7 पुत्रों को जन्म दिया, लेकिन कपूरावती के बच्चे जन्म लेते के साथ ही मर जाते थे। इस बात से कपूरावती बहुत ही ज़्यादा दुखी थी। कपूरावती ने 7 बच्चों के सिर कटवा दिए और घड़े में बंद करके बहनों के पास भिजवा दिया। यह देख भगवान जिमितवाहन ने 7 भाइयों को भगवान ने मिट्टी से 7 भाइयों के सिर को बनवाया और सभी के सिर को उसके धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया। अगले ही पल उनमें ज्ञान आ गई। 7 भाई जिंदा हो गए। वे फल बन गए। जब काफ़ी देर तक मृत्यु का रोने का संताप नहीं सुनाई दिया तो कपूरावती स्वयं अपनी बहन के घर गई। वही सियारन है जिसने सबको जिंदा देखकर उसे अपनी करने का पछतावा होने लगा। उसने अपनी बहन को पूरी बात बताई और उसे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। भगवान जी मितवाहन की कृपा से अहिरावती को पिछले जन्म की सारी बातें याद आ गई और कपूरावती को लेकर उसे पकड़ के पेड़ के पास गई और सारी बातें बताई। तब कपूरावती की वहीं मृत्यु हो गई। जब राजा को इसकी खबर मिली तो उन्होंने उसी जगह पर जाकर पकड़ के पेड़ के नीचे उसका दाह संस्कार कर दिया। तब अहिरावती ने भगवान जिमितवाहन से प्रार्थना की, हे भगवान, आज के दिन जो भी माताएं बहनें आपका व्रत करेगी उनकी संतान की रक्षा करना और उनके संतान की लंबी से लंबी आयु देना। तब से जिउतिया व्रत किया जाता है। हे भगवान, आप सब माताओं की व्रत की लाज रखना और उनके संतान की दीर्घ आयु देना। अगर इस वीडियो से जुड़ी कोई भी सवाल है तो आप ज़रूर पूछें। आप सब अपना ख्याल रखें और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि देखिए वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है और आपका वीडियो लाइक किया हुआ और कमेंट किया हुआ, इससे हमारा क्या होता है दोस्तों कि हमारा हौसला बढ़ता है और हम लोग वीडियो बनाते हैं। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा, जिससे हमारा भी हौसला बना रहे। भगवान जिमितवाहन सबके बच्चों की रक्षा करे, सबके बच्चों की लंबी से लंबी आयु दे। हर हर महादेव। जय जिमितवाहन भगवान जी। देखी जा दोस्तों, ऐसे तो जिउतिया के कई गो कथा बा और ये कथा जौन हम रौरा सबके सुनौनी है, ये चिल्हो और सियारो के कथा है। ये बहुत ही पुरानी कथा बा, बहुत पुरान कथा बा। तो यही से हम ये कथा सुनौनी है। अगर कथा सुनाए में कोनो हमसे गलती भइल हुई, मिस्टेक भइल हुई तो हमके क्षमा करम जा और माफ़ी दे हम जा। ऐसे कथा कई तरह के होला जिउतिया के, और जिउतिया के कथा सुनावला के बाद ही जिउतिया धारण कइल जाला और पहनल जाला। तो रौरा सबे से अनुरोध बा कि जब जिउतिया के व्रत रखी जा तो जिउतिया के कथा सुनाई जा, ओकरा बाद ही वो जौन भी लॉकेट बनौले बन जा या धागा बा तो ओकरा के कथा सुनौला के बाद में ही वो गले में धारण कइल जाला। देखिए दोस्तों, हम एक बात कहल चाहते हैं, कितना आदमी के कमेंट बा, सवाल बा कि इस बार जो निचरा में पारण पड़े या जब भी, कहे का मतलब बा कि अष्टमी तिथि में मतलब पारण ना ही कइल जाला, तो 9वीं तिथि में ही। तो देखिए जितना भी माताएं और बहन लोग, भाई लोग, हम एक ही बात कहल चाहते हैं, जिउतिया व्रत में पारण के विशेष तौर पर ध्यान रखल जाला। तो इस बार